back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am back with another new video of class 7 chapter number 12 reproduction in plants second part. So let's get started without any further ado. हमारा आज का टॉपिक है बडिंग। इसके पहले मैंने जो पढ़ाया था आपको पार्ट 1 तक का था। आज जो पढ़ाऊंगी ये पार्ट सेकंड है, क्योंकि चैप्टर लंबा हो जाता है तो मैं एक ही पार्ट में सारा कुछ कवर नहीं कर सकती, इसलिए मैं 2-3 पार्ट्स बनाती हूँ। तो आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 का, क्लास 7। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। आपने पहले भी ईस्ट के बारे में पढ़ा होगा, जो कि केवल सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप को हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, उसी से देखा जा सकता है। ये इतना छोटा होता है। दीज ग्रो एंड multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them। ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं अगर इनको पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो। Remember that yeast is a single celled organism। Let us see how they reproduce। आपको ये याद रखना है कि जो ईस्ट है वो सिंगल सेल्ड है, यानी कि एकल कोशिका, एक कोशी जीव है ये। और ये कैसे रिप्रोडक्शन होता है इसका, चलिए आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 12.3 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये आपके टीचर के द्वारा ही बताया जाएगा। टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप। आपको ईस्ट केक ले लेना या तो फिर ईस्ट पाउडर ले लेना है किसी केमिस्ट की शॉप से। टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विद सम वाटर। आपको एक पिंच यानी कि एक चुटकी ईस्ट ले करके किसी कंटेनर में कुछ थोड़ा पानी डाल के उसके साथ में उसको डाल देना है। ऐड अ स्पून फुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिजॉल्व इट। और एक चम्मच भर के चीनी यानी कि शुगर आपको लेके उसमें डिजॉल्व कर देना, अच्छे से शेक करके डिजॉल्व कर देना ताकि चीनी उसमें घुल जाए। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ अ रूम। और आपको इसके रूम में किसी गर्म जगह पे रखना है। आफ्टर एन आवर पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसके बाद आपको 1 घंटे के बाद इस लिक्विड का एक ड्रॉप लेना है, एक ग्लास स्लाइड जो होता है जो हम लैब में यूज़ करते हैं उसके ऊपर रख के, और आपको माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हैं इसके अंदर? यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल्स। इसमें आप क्या देखेंगे कि एक न्यू ईस्ट सेल फॉर्म हो गया है, उसका फॉर्मेशन हो गया है, जैसा कि फिगर 12.5 में यहाँ दिख रहा है। रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग। ये ईस्ट सेल है, यहाँ से ये डेवलप हुआ बड, यहाँ पे न्यू बड बन गया, ये जो है निकल रहा है ये न्यू बड, और ये चेन है, बर्ड्स की चेन है, ये न्यू ईस्ट बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, न्यू सेल बन रहा है ईस्ट का। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बड। जो बल्ब के जैसे, ये देखिए, ये जो बल्ब के जैसे संरचना दिख रही है आपको, ये निकल रहा है जो, ये इस ईस्ट सेल का बड कहलाता है। द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट सेल। ये क्या होता है, जब थोड़ा बाहर होकर के निकलता है तो ये पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और एक अपना नया ईस्ट सेल बनाता है। द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज, मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर ईस्ट सेल्स। उसके बाद ये जो पेरेंट सेल से जो बड अलग हो रहा है, ईस्ट सेल अलग हो रहा है, ये जब अलग होता है तो ये बढ़ता है, ग्रोज मतलब बढ़ता है, मैच्योर यानी कि वो मैच्योर होता है। उसके बाद से फिर वो अपना न्यू ईस्ट सेल्स वो फिर प्रोड्यूस करता है। इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। अगर ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहेगा तो बहुत सारे संख्या में ईस्ट सेल जो है वो प्रोड्यूस होंगे कम समय में। आगे बढ़ते हैं। फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में कहते हैं खंडन। You might have seen slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies। आपने तालाबों या फिर ठहरे हुए पानी में ऐसे हरे रंग के गुच्छे, स्लाइमी स्लिपरी ग्रीन पैचेस देखे होंगे आपने। These are the algae। इनको एल्गी कहते हैं। When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation। जब कहीं पानी और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो वहाँ पे एल्गी अपने आप से आ जाते हैं, उग जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। और वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं यानी कि बहुत तेजी से बढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से, यानी कि खंडन के द्वारा। दिस फ्रेगमेंटेशन
एन एल्गी ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, जो एल्गी है वो दो या दो से अधिक फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, उनका खंडन होता है। दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, उसके बाद ये जो अलग होते हैं ये फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो फिर ग्रो हो जाते हैं नए इंडिविजुअल्स में। फिगर 12.6 ये देखिए, फ्रेगमेंटेशन इन इस साइट, ये क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है स्पाइरोगाइरा में। एन एल्गी है ये एक तरीके का, ये एक स्पाइरोगाइरा है और इसका यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो गया 2 पार्ट में। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये प्रोसेस लगातार होता रहता है और ये इस तरीके से लार्ज एरिया जो है वो कवर कर लेते हैं बहुत ही कम समय में। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं स्पोर को कहते हैं बीजाणु और फॉर्मेशन को कहते हैं निर्माण। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द फंजाई ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो ब्रेड का पीस होता है उसमें फंजाई जो है वो जल्दी उग जाते हैं, ब्रेड पीस पे ग्रो हो जाते हैं फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट, उनके स्पोर्स से वो उग जाते हैं क्योंकि उसमें हवा मौजूद होता है ब्रेड के पीस में। रिपीट एक्टिविटी 1.2, ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन, कॉटन लाइक मैस ऑन द ब्रेड। आपको ऑब्जर्व करना है जो कि कॉटन की तरह फैले हुए हैं जाल जैसे ब्रेड पे, ये स्पोर्स बीजाणु। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज, ये फिगर आप देख लीजिए, ये है रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस, ये है हाइपा बीजाणु धानी बीजाणु, ये स्पोर्स, ये है स्पोर्स। अब आगे बढ़ते हैं। When spores are released, they keep floating in the air. जब जो बीजाणु है जब वो बहुत ही, जब ये जो बीजाणु निर्मुक्त होते हैं, मतलब जब वो फ्लोट करते हैं, उड़ते हैं, तो ये हवा में उड़ते हैं, तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, उड़ते नहीं, सॉरी तैरते हैं। फ्लोट मतलब तैरता है, फ्लोटिंग मतलब तैरते हैं। क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं। एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। द स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, जो बीजाणु हैं वो अलैंगिक जनन ही करते हैं। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। जो स्पोर्स होते हैं उनके वो एक कवर्ड होते हैं प्रोटेक्टिव कोट से, जो कि उनको किसी अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे कि उनके लिए परिस्थिति जो है, उनकी परिस्थितियाँ प्रतिकूल ना हो तो उसको झेलने के लिए एक कठोर प्रोटेक्टिव कोट लगाया हुआ रहता है, उनके ढके हुए होते हैं वो उससे, जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया या फिर लो ह्यूमिडिटी हो, उस सब कंडीशंस के लिए। सो दे कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टर्म, जिससे वो ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। अंडर फेवरेबल कंडीशंस अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अगर उनके कंडीशन जो है वो फेवरेबल है, अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, तो बीजाणु जो वो अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित होते हैं। प्लांट्स सच एज मॉस एंड फर्न्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई मीन्स ऑफ स्पोर्स। फर्न और मॉस जैसे जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, वो भी बीजाणुओं के द्वारा ही उनका जनन होता है। 12.8 फिगर 12.8 ये 12.8 रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फर्न। आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन। यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। आपने पहले पुष्प की संरचना के बारे में आप पढ़ चुके हैं। यू नो डैट द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। आपको ये पता है कि जो फ्लावर होते हैं यानी कि पुष्प होते हैं जो पादप के, वो उनके जनन अंग होते हैं। द स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो पुंकेसर होता है वो नर जनन अंग होता है और स्त्री केसर जो होता है वो मादा जनन अंग होता है। फिगर 12.9
ये रहा 12.9। ये होते हैं, ये जो है स्टेमन, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये है पिस्टिल, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आगे हम पढ़ते हैं इसके। एक्टिविटी 12.4, टेक अ मस्टर्ड, चाइना रोज, पिटूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। आपको क्या करना है कि मस्टर्ड, गुड़हल या पिटूनिया का कोई पुष्प लेना और उसके जो अंग होते हैं, जनन अंग होते हैं, उनको अलग कर देना आपको। स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन एंड पिस्टल। उसके बाद से आपको उनके जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, उनके विभिन्न भागों का अध्ययन आपको करना है। The flowers which contain either only the pistil or only the stamens are called unisexual flowers. ऐसे पुष्प जिनमें सिर्फ केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या फिर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और ऐसे फ्लावर जो कि दोनों, जिनमें दोनों होते हैं, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, उन फ्लावर्स को बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। पपीता, मक्का और ककड़ी, ये और खीरे, ये पौधे जो हैं एक लिंगी पुष्प होते हैं इनमें। वेयर एज मस्टर्ड, रोज एंड पेट्यूना हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इनमें मस्टर्ड, रोज और पेट्यूना जो है, इनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। बोथ द मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स। क्या होता है कि बोथ, किसी किसी प्लांट में दोनों मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और किसी में अलग अलग होते हैं। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ स्टेमन। क्या आप एंथर और फिलामेंट को स्टेमन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिगर 12.9 ए, ये रहा 12.9 का ए, ये है स्टेमन। इसमें यहाँ पे ये जो ऊपर का होता है इसको कहते हैं एंथर, और ये जो लंबा सा होता है इसको कहते हैं फिलामेंट। तो अब आप स्टेमन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आप इनको एंथर और फिलामेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। जो एंथर होते हैं उनमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिन विच प्रोड्यूस, जो कि मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। A pistil consists of stigma, style and ovary. The ovary contains one or more ovules. The female gamete or the egg is formed in an ovule. Figure 12.9b. ये देखिए, ये है फीमेल का पार्ट पिस्टिल, ये है, ये ओव्यूल है और यहाँ पे होते हैं ओवरीज। ये है स्टाइल और ये है स्टिग्मा। जो एग होता है, जो फीमेल गैमेट्स या फिर एग होता है, वो ओव्यूल में रहता है, वहाँ से फिर ये रिप्रोड्यूस करते हैं और नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। जब लैंगिक जनन होता है नर और मादा में के युग्मकों के युग्मन से, तो युग्मनज बनता है, यानी कि उसको कहते हैं इंग्लिश में जाइगोट बनता है। सो यहाँ पे आपने पढ़ा, खंडन के बारे में पढ़ा, लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा, बीजाणु निर्माण के बारे में पढ़ा इस पार्ट में। इस सब में आपने आज के इस पार्ट में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं प्लांट्स के, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा, एल्गी के बारे में पढ़ा। ये सब आज मैं आपने इस पार्ट में पढ़ लिया और इसके आगे मैं आपको पॉलिनेशन टॉपिक और इसके आगे जो भी टॉपिक है मैं आपको थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। मेरे चैनल पे प्लीज़ बने रहिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।